नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपका ट्रेनिंग होने के बाद जब आप फील्ड पे जाते हैं या फिर आप कभी भी डायरेक्टली फील्ड में जब जाते हैं पहली बार, तब आपको डॉक्टर की लिस्ट आपके पास होती है, डॉक्टर कंपनी ने दी हुई होती है और आपको डॉक्टर कॉल करने को बोला गया होता है। लेकिन डॉक्टर कॉल करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि डॉक्टर को कौन से ब्रांड आपके डॉक्टर के सामने प्रेजेंट करने, कौन से प्रोडक्ट की डिटेलिंग करनी है, क्योंकि हर एक कंपनी के कुल मिला के 20 से ऊपर ब्रांड होते हैं। तब एक डॉक्टर को 20 ब्रांड तक आपको कंटिन्यूसली डिटेलिंग करते नहीं रहना है। डॉक्टर कोई भी इतना ज़्यादा समय इसमें स्पेंड नहीं करता और आपको भी ऐसा करना नहीं है। स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, जो ज़रूरी है वही आपको फोकस करना है, तभी रिजल्ट आएंगे और तभी आप इस फील्ड में ग्रोथ पा सकेंगे। तो इसके लिए RCPA रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको एग्जैक्ट बताता है कि क्या डिटेलिंग करना है और क्या डिटेलिंग करने के बाद AFTB में क्या बताना है, मतलब आज फॉर द बिजनेस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इफेक्टिव RCPA कैसे करना है ये भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या है RCPA का और आप ये RCPA करने के बाद कौन सी चीज़ें जान पाते हैं। एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए RCPA कैसे आपकी मदद करता है। ये सिर्फ ऑर्डिनरी में आपको नहीं बताऊंगा कि केमिस्ट के पास जाना है, डेटा लेना, उसके अकॉर्डिंगली कॉल करना है, नहीं। इसमें बहुत सारी हिडन चीज़ है RCPA में, ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा RCPA का इंपॉर्टेंस। रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट जो रहता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हर कंपनी ये फॉलो करती है। पहला है, जिस डॉक्टर के पास आप जाने वाले हो ना, उस डॉक्टर का, मान लीजिए आपके पास कैल्शियम का ब्रांड है, ठीक है, आपको लगेगा ठीक है इस डॉक्टर ने 50 स्ट्रिप महीने में लिखनी चाहिए या 10 स्ट्रिप रोज की लिखनी चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे डॉक्टर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि 10 स्ट्रिप आपको वीकली चाहिए, लेकिन डॉक्टर की कैपेसिटी ही कम है, ठीक है, 5 स्ट्रिप की है और आप ज़्यादा मांग रहे हो, तो डॉक्टर नहीं दे सकता आपको। इवन डॉक्टर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि वो दिन के 20 स्ट्रिप भी लिख सकता है, वो अगर अच्छा गायनक हो, उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लेकिन आपने 10 स्ट्रिप मांग लिए तो क्या, ये आपने AFTB कम कर ली, मतलब डिमांड कम कर ली। तो ये एग्जैक्ट आपको पता चलेगा RCPA से। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर का पोटेंशियल आपको पता चल जाता है कि RCPA से डॉक्टर कितना कैपेसिटी लिख सकता है एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि डॉक्टर की स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि एक डॉक्टर से मतलब एक ही ब्रांड से डॉक्टर कंटिन्यूसली वही मॉलिक्यूल लिख रहा है एक ब्रांड से। मान लीजिए कैल्शियम का ब्रांड है, शेल्किया लिख रहा है बहुत सालों से, चेंज नहीं कर रहा, या फिर डॉक्टर की हैबिट है कि कंटिन्यूसली चेंज करते रहिए। या फिर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि MR आने के बाद ही ना वो पर्टिकुलर ब्रांड लिखते हैं, उसी दिन के लिए लिखते हैं, 2-3 दिन, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं आता, फिर MR की दूसरी विजिट होती है तब लिखते हैं। तो वो डॉक्टर की जो हैबिट है ना प्रिस्क्रिप्शन की, वो आपको पता चलेगी। साथ में हॉस्पिटल क्या, ओवरऑल हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स है ये भी आपको पता चलेगा। मान लीजिए आप मल्टीनेशनल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं, ठीक है, तो आपको वो पता चलेगा कि नॉट ओनली ये आपका ये पर्टिकुलर डॉक्टर, अगर आपके डॉक्टर लिस्ट में यही डॉक्टर है इस हॉस्पिटल का, तो आपको ये भी पता चलेगा कि और कौन कौन से डॉक्टर हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपके कौन से ब्रांड जाते हैं, ठीक है। एक नया कस्टमर आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके लिए RCPA इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज या इंपॉर्टेंस ये है कि ये कनेक्ट करता है आपको एक इंपॉर्टेंट कस्टमर से, तो वो है रिटेलर से, और आपकी जो कनेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कन्वर्जन तो आप करेंगे ही, लेकिन केमिस्ट कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका स्टॉक, मेडिसिन का स्टॉक रिटेल केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं होता, तब तक आपका जो भी कॉल है, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होगा और आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी। इसके लिए रिटेलर से कनेक्शन बनाए रखता है RCPA। साथ में रिटेलर की कैपेसिटी भी पहचानता है RCPA। एक रिटेलर होते हैं जो 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप ऐसे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ये मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कुछ
केमिस्ट ऐसे होते हैं जो बल्क में परचेस करते हैं। मान लीजिए उनको पता चला कि हफ्ते में 5 ट्रिप जा रही है, तो उसको 10+1 स्कीम है, तो वो 10+1 स्कीम ही परचेस करेंगे। उनको मालूम है कि 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उनको वो स्कीम ऑफर कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताऊंगा कि आरसीपी एग्जैक्टली कैसे करते हैं। कंपनी ने आपके पास फॉर्मेट दिया होगा, लेकिन आपको आरसीपी करते समय कौन सी चीज़ें कब बोलनी है ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपका ब्रांड है एंटीबायोटिक, वो है सेफाडॉक्सिन, और उसका ब्रांड नेम है XYZ, ठीक है। या और आप क्या बताएंगे, पहले आपको केमिस्ट को क्या पूछना है। केमिस्ट को मॉलिक्यूल मालूम नहीं होते मोस्टली केमिस्ट को, तो वो ब्रांड नेम से वो आपको बता सकते सारी इंफॉर्मेशन। तो आपको जब आप सेफाडॉक्सिन के लिए जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछना है कि आपके पास सेफाडॉक्सिन मेडिसिन कितना आता है, आपको पूछना है ब्रांड। अब सेफाडॉक्सिन में ब्रांड कौन कौन से, एक तो ओपॉक्स है हेड्रो का, दूसरा है ऑक्सीपॉड इंडोको का, तीसरा है गुडसेप मैनकाइंड का, इससे और भी आते हैं। एक एग्जांपल के लिए 3 ब्रांड ले रहा हूँ, तो आपको ये पूछना है कि भैया ओपॉक्स ब्रांड कितना आता है, सर ओपॉक्स कितना लिखते, या फिर आपको पूछना है सर ओपॉक्स नहीं लिखते ऑक्सीफोर्ड लिखते, या फिर गुडसेप लिखते। और आपको ये बताएंगे कि इस तीनों में से कौन सा तो कौन सा ब्रांड लिखते होंगे, क्योंकि ये मोस्टली रनिंग ब्रांड है उससे सेफाडॉक्सिन में। तब आपको ये पूछना है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड, मान लीजिए ओपॉक्स लिखते, ऐसा अगर केमिस्ट बोलता है तो वो आपको पूछना है सर वीकली कितना लिखते, डॉक्टर वीकली कितना लिखते, 3 स्ट्रिप 4 स्ट्रिप पर वीक कितना लिखते। इससे आप मंथली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्ट्रिप पर वीक का है, तो आपको निकालना है हर दिन कितना हो सकता है, या फिर मंथली कितना हो सकता है। मंथली ऑलमोस्ट 40 स्ट्रिप हो गए, ठीक है। तो उस डॉक्टर की कैपेसिटी 40 स्ट्रिप की है मंथली। और इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो सिर्फ एक ही ब्रांड नहीं लिखता, आपको ओपॉक्स भी पूछना है, उसके बाद पूछना है कि और कौन सा ब्रांड लिखते हैं। मान लीजिए गुडसेप लिखते हैं, तो वो कितना लिखते हैं, वो लिखेंगे कुछ 5 स्ट्रिप पर वीक, तो वो हो गए 20 स्ट्रिप पर मंथ। और ब्रांड कौन सा लिखते हैं वो बताएंगे, वो शायद होगा तो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। या फिर अगर आपका भी ब्रांड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसमें इन बिटवीन बताएगा, वो शायद नंबर 1 पे भी हो सकता है, नंबर 2 पे भी हो सकता है। तो इससे क्या पता चलेगा, उस ब्रांड का पोटेंशियल पता चलेगा। 60 स्ट्रिप पर मंथ ये ब्रांड लिखते हैं सेफाडॉक्सिन, तो उसके लिए अच्छा पोटेंशियल डॉक्टर है। तो आपको क्या करना है कि उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आपको डिटेलिंग करना है। तो सेफाडॉक्सिन ब्रांड को आप नंबर 1 पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन हैबिट है ना, ये आपको पता चलेगी इससे कि प्रिस्क्रिप्शन हैबिट में ओपॉक्स लिख रहा है पहले, फिर गुडसेप लिख रहा है, आपके ब्रांड नहीं लिख रहा अभी, तो आपके ब्रांड के लिए यहाँ पे कन्वर्जन लेके आना है। अब कन्वर्जन कैसे लेके आएंगे, डिटेलिंग से। बाकी काम आपका डिटेलिंग इनपुट जो दिया है कंपनी ने प्रमोशनल, वो आपका काम करेगा और आपकी प्रोडक्ट नॉलेज काम करेगी। तो इससे डॉक्टर का पोटेंशियल पता चलेगा। तो आपको आरसीपीए करते समय आरसीपीए में एग्जैक्टली क्या होगा, पहले तो होगा नेम ऑफ द डॉक्टर, उसके बाद ब्रांड कौन सा प्रिस्क्राइब करता है ये होगा, इसके बाद क्वांटिटी पर वीक ये होगी, उसके बाद कॉम्पिटिटर ब्रांड ये क्या है ये बताया जाएगा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी पर वीक, मतलब आपके ब्रांड की और कॉम्पिटिटर ब्रांड की क्वांटिटी पर वीक ये पता चलेगी आरसीपीए से। अब मैं कुछ टिप्स देता हूँ आपको, एक इफेक्टिव आरसीपीए करना है ना आपको रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, तो कैसे करना है। पहला, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो केमिस्ट को आपका नाम बताना है, आपकी कंपनी का नाम बताना है, साथ में आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। एक तो कंपनी ने आपको प्रोडक्ट की लिस्ट प्रोवाइड की होगी, ठीक है, मतलब उसको रिमाइंडर कार्ड भी बोलते हैं, जो डॉक्टर को भी देते हैं, आप केमिस्ट को भी दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिमाइंडर कार्ड है, ये आप रखिए आपको ब्रांड मालूम होने के लिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, जब आप आरसीपीए करते ये पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने आपको 3 या 4 ब्रांड जो भी आपने डिटेलिंग की है, अब डिटेलिंग कितने ब्रांड की करनी है, कुल मिला के 4 ब्रांड की डिटेलिंग और 3 ब्रांड का रिमाइंडर, ऐसे स्ट्रैटेजी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है कि मान लीजिए आपके पास 20 ब्रांड है, उसमें से डॉक्टर पोटेंशियल कितने ब्रांड है, उसमें से 4 ब्रांड तो डॉक्टर कोई ना लिखता ही होगा, अगर राइट डॉक्टर आपके डॉक्टर लिस्ट में है तो वो 4 ब्रांड आपको ढूंढने और वो 4 ब्रांड यहाँ पे लिखने
कहाँ पे? केमिस्ट की शॉर्ट बुक में। केमिस्ट की शॉर्ट बुक में जब आप आपके ब्रांड के डिटेल्स लिखते हैं तो आपको क्या लिखना है? पहले कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद ब्रांड्स लिखना है, उसके साथ में आपको एक स्कीम लिखनी है, जो भी है 10+1 है 9+1 है, ये स्कीम लिखनी है। इसके नीचे लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये शॉर्ट बुक का फॉर्मेट होगा। ऐसे ही आपको शॉर्ट बुक में सारी इंफॉर्मेशन देनी है, जिससे केमिस्ट को बहुत ही आसानी से वो आपकी मेडिसिन परचेस कर सकता है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट की स्कीम बतानी है। अगर कोई प्रोडक्ट की स्कीम अपडेट होती है, मान लीजिए 10+1 है, ठीक है, उसके बाद और 10% बढ़ा लिए, 10+2 कर दी, इमीडिएटली आपको रिटेलर को बताना है। या फिर स्कीम बंद हो गई तभी भी आपको रिटेलर को बताना है। या फिर स्कीम बढ़ने वाली है तो आप पीओबी के लिए वहाँ से ऑर्डर लेके आ सकते कि स्कीम बढ़ने वाली है, आप ऑर्डर रेडी रखिए, स्कीम बढ़ेगी तुरंत आपकी ऑर्डर में प्लेस कर दूंगा। इस तरीके से आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर देते रहेंगे, उनका मार्जिन बढ़ाते रहेंगे तो उनसे कनेक्शन अच्छा रहेगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आरसीपीए की है कि अगर आपने डॉक्टर, कौन से भी डॉक्टर, यहाँ पे 2 या 3 बार आपने कॉल कर लिए, तब आपको जब डॉक्टर बोलता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा, तब कंटिन्यूसली आपको चेक करते रहना है कि ये प्रिस्क्रिप्शन आया था कि नहीं। एक ही मेडिकल स्टोर में नहीं, नियर बाय स्टोर में भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको एटलीस्ट सिरप होगा तो 1 बॉटल, टैबलेट होगी एटलीस्ट 1-2 स्ट्रिप तो अवेलेबल करनी ही है। ये डिपेंड है आपका और केमिस्ट के रिलेशन के ऊपर। तो अगर आप कंटिन्यूसली कॉल करते हैं, डॉक्टर कन्वर्ट तो हो ही जाएंगे। डॉक्टर कन्वर्ट में कभी कभी टाइम भी लगता है, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए केमिस्ट के पास अवेलेबिलिटी में गुड्स करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आरसीपीए आपने इफेक्टिव कर दिया। जब आप केमिस्ट के शॉप में आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करते हो, तब आपका काम 50% हो गया होता है। सिर्फ आपको डॉक्टर कन्वर्जन में फोकस करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अगर आरसीपीए करेंगे, मैंने जो टिप बताई वो फॉलो करेंगे और इंपॉर्टेंस आरसीपीए का जानेंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ही सक्सेसफुल बन पाओगे। कोई भी डॉक्टर कन्वर्जन में आपको दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी, बिकॉज केमिस्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको डॉक्टर की पूरी जानकारी केमिस्ट दे सकता है। इसके लिए केमिस्ट से रिलेशन बनाए रखिए। और ये जो 3C है ना, डॉक्टर है, केमिस्ट एंड होलसेलर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन यूर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब। अब आरसीपीए करते हैं ना, तब एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहना चाहिए आरसीपीए का, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए, जब आप आरसीपीए के लिए जाते हो तब केमिस्ट बहुत बार बिजी रहता है। तब आप केमिस्ट को जब बिजी है, तब आपको बिल्कुल भी आरसीपीए नहीं करना चाहिए। आपको केमिस्ट का एटलीस्ट 1 या 2 मिनट लेना चाहिए। तो आपको पहले ही बताना है कि आपको 1-2 मिनट आपको लेने, तो आपको परमिशन भी लेनी है कि क्या मैं आपको 2 मिनट ले सकता हूँ। मुझे सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे डॉक्टर के कॉल से पहले ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको केमिस्ट डेफिनेटली ये टाइम देगा। लेकिन अगर इन बिटवीन अगर कोई कस्टमर कर रहा है, तभी भी आप बीच में आप आरसीपीए करते हैं, तो वो गलत आरसीपीए दे सकता है। या फिर बेस्ट टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, जब कोई भी शॉप खुलते हैं ना, 9:30-10 बजे खुलते हैं, तब आपको आरसीपीए ले सकते हैं। आप नियर बाय एरियाज में जितने डॉक्टर्स हैं, उसके नज़दीक के सारे रिटेलर से भी आप आरसीपीए ले सकते हैं। फिर डॉक्टर को कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि आरसीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीपीए को बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए। आरसीपीए किए बगैर कॉल बिल्कुल मत कीजिए। ये वैसा ही है जैसे कि मैं फार्मासिस्ट को बोलता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मेडिसिन बिल्कुल डिस्पेंस मत कीजिए। ऐसे ही डॉक्टर का कॉल आरसीपीए के बगैर बिल्कुल मत कीजिए। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही अहम है। तो अगर ये वीडियो में जो भी आपको टिप्स बताई वो अगर अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। और फार्मा मार्केटिंग में हमारा जो सर्टिफिकेट कोर्स है, उसकी ऑलमोस्ट सारे सीट्स फुल हो चुके हैं। लास्ट डेट है, अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। फार्मा मार्केटिंग, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है, उसका जॉब क्या रहता है, चैलेंजेस क्या है, किस तरीके से आपको आपका टारगेट अचीव करना चाहिए, साथ में डॉक्टर कन्वर्जन, केमिस्ट कन्वर्जन, होलसेल कन्वर्जन, वेरियस फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं, कितनी कंपनीज होती है, सैलरी कैसी होनी चाहिए, आपका इंडिविजुअल एनालिसिस, मॉक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस भी यहाँ पे किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स को। अगर आप इसमें से कोई भी क्लास मिस भी करते हैं ना, तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिल जाएगा।
तो आई होप ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी